अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आजकल तो वैसे भी बाहर के दिन चल रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत से फूल हर तरफ देखने को मिलते हैं। तो जिस तरह से हर फूल की अपनी एक खूबसूरती होती है, हर कलर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही तमाम प्लांट्स के अगर लीव्स को देखा जाए तो फ्लावर्स के साथ साथ बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स भी हमें अपनी तरफ खींचते हैं और हमें बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और जी चाहता है कि सब जितने भी खूबसूरत प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फोलिएज प्लांट्स हैं, ये हमारे पास हों। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही खूबसूरत से पत्तों वाले और बहुत ही खूबसूरत से फूलों वाले प्लांट पे बात करूँगी। यह है जेरेनियम का प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट है। ये जस्ट ग्रीन में भी आता है और इस तरह से जिसके लीव्स में कम्बिनेशन है ब्राउन का, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। और देखिए माशाल्लाह लीव्स कितने प्यारे लग रहे हैं और कितना खूबसूरत लुक देते हैं ये। और फ्लावर्स की जो खूबसूरती है वो अपनी जगह पे है। तो ये एक पेरिनियल प्लांट भी आप इसको कह सकते हैं और एनुअल प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे ये गर्मी के मौसम में सरवाइव कर जाता है, बट जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके होते हैं वहाँ ये पूरा साल सरवाइव नहीं कर पाता। तो क्योंकि हम पॉट्स में लगाते हैं इस तरह, इसलिए थोड़ी सी कोशिश करके तो हम बचा सकते हैं गर्मी के मौसम में, क्योंकि जिस तरह का मौसम हो, मौसम की मुनासिबत के साथ इंसान ऐसी ही जगह, ऐसी लोकेशन पे इस प्लांट को रख दे, इस पॉट को शेड के नीचे रख दें या नेट के नीचे या कहीं भी दीवार के साए में, बरामदे वगैरह में रख के, यानी कि शदीद गर्मी के मौसम में इसको गर्मी की शिद्दत से बचा के हम नेक्स्ट टाइम तक लेके जा सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये सीड के ज़रिए भी ग्रो हो जाता है और कटिंग के ज़रिए भी ग्रो हो जाता है। और इसके अलावा इसके बेस में से सक्कर्स भी निकलते हैं, तो उनको डिवाइड करके भी जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं उनके ज़रिए भी हम एक प्लांट को मज़ीद बहुत से प्लांट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जेरेनियम पे गुच्छों की सूरत में फ्लावर्स आते हैं, यानी कि बेस में से एक स्टेम निकलती है, ये देखें इस तरह से, और ऊपर जाके फिर उस पर यूँ ग्रुप की सूरत में काफ़ी सारी बर्ड्स बनती हैं और इस तरह से फिर बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स का गुच्छा हमें नज़र आता है। ग्रुप की सूरत में खिलते हैं फ्लावर्स, और जो फ्लावर्स स्पेंड हो जाएं उनको साथ के साथ उतारते जाएं ताकि अभी से सीड्स बनने ना शुरू हो जाएं। और तकरीबन अप्रैल में जब इस पे इस तरह से फूल बन के मुरझा जाएं तो उस वक्त आप बेशक इनकी डेड हेडिंग ना करें ताकि सीड्स बनना शुरू हो जाएं और इनको हम सीड्स के ज़रिए भी ग्रो करें, और साथ साथ जो इसके सक्कर्स निकलेंगे और कटिंग के ज़रिए तो इजीली ग्रो हो ही जाता है ये। और इसकी कटिंग वगैरह लगाने के लिए वेल ड्रेन सॉइल, यानी कि सबसे जो बेहतर मीडिया है भल वाली मिट्टी, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोकोपीट वगैरह में भी ग्रो कर सकते हैं इसको। और जेरेनियम बहुत से कलर्स में आता है, यानी कि फ्लावर वैरायटी जो इसकी है बहुत से कलर्स में हमें मिल सकती है। पिंक आता है, रेड आता है, वाइट में आता है और मैरून में आता है, और कम्बिनेशन भी मिल जाता है ये। और बहुत ही प्यारा प्लांट है ये। तो इसको लगाने के लिए हमें जो सॉइल मीडिया चाहिए वो, अगर तो आपने ज़मीन में प्लांट करना है इसको, तो ज़्यादा अगर चिकनी मिट्टी है तो कोशिश करें कि गड़ा बना के तो थोड़ी सी वेल ड्रेन सॉइल उसके अंदर ऐड करके तो फिर इस प्लांट को लगाएं। लेकिन जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं लोग या थोड़े पैमाने पे प्लांट्स रखे हुए हैं अपने घर में, तो जाहिर है कि हम लोग तो पॉट्स में ही गार्डनिंग करते हैं, तो ऐसे में हम 50% भल वाली मिट्टी
और 25% काउडंग मैन्योर जो कि अच्छी तरह से डिकम्पोज हो, और 25 ही हम अपने गार्डन की सॉइल लेके तो इसको मिक्सचर बना के पॉट्स में भर के तो इसको अगर पॉट करें तो बहुत ही अच्छी तरह से ये प्लांट ग्रोथ करता है। और जेरेनियम को तकरीबन 3 से 4 या 5 घंटे की धूप चाहिए होती है। विंटर सीज़न में तो कम से कम भी, यानी कि जहाँ पे 5-6 घंटे की धूप आए उस साइड पे रखें। बट जिनके पास लोकेशन कुछ इस तरह की हो कि उनके पास बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो, या जिन लोगों के पास या बहुत ज़्यादा धूप वाला एरिया हो, तो उनको फिर अपने मौसम के, अपने एटमॉस्फेयर के लिहाज से इसको प्लांट करना चाहिए कि किस साइड पे प्लांट करें। और गर्मी में तो मैंने बता ही दिया है कि इसको शदीद गर्मी से बचाने के लिए हमें नेट के नीचे या शेडी एरिया में रखना होगा। और अगर हम बात करें इसकी खाद वगैरह की, तो चूँकि ये विंटर सीज़न में फ्लावरिंग करता है, तो इसलिए जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के अलावा हमें तकरीबन 15 दिन के गैप से कोई ना कोई लिक्विड खाद ज़रूर देना चाहिए। आप NPK डिज़ोल्व करके तो वो दे सकते हैं, अच्छी तरह से डाइल्यूट करके। और इसके अलावा जो भी घर में हम बनाते हैं ऑर्गेनिकली अपने प्लांट्स को, वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रो करने के लिए तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम वो भी दे सकते हैं। उनसे भी फ्लावरिंग प्लांट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। और नर्सरीज़ वाले तो 2-2, 3-3 दाने यूँ ही कह लें कि वो DAP देते हैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, रोज़ प्लांट्स होते हैं उनको, क्योंकि वो एक मुकम्मल खाद होती है। उसमें फास्फोरस भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, जो कि प्लांट की रूट्स को भी तकवीयत देते हैं और प्लांट की हेल्थ भी अच्छी होती है ऊपर से। और इस प्लांट पे बहुत ज़्यादा पेस्ट वगैरह अटैक नहीं करते, बट फिर भी अगर कभी कर भी दें तो इसके लिए आप फ़र्ज़ करें कि स्पाइडर माइट्स वगैरह आ गए, या बाज़ों का तेला और वाइट फ्लाई, इस तरह की बीमारियां अक्सर आ जाती हैं गार्डन में ज़्यादा प्लांट्स हों तो ऐसी सूरत में आप इनको नीम ऑयल का स्प्रे कर दें तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है हमारा। और इस प्लांट की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ज़रा भी इस प्लांट को ज़्यादा पानी हम देंगे तो इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा गलना शुरू हो जाती हैं बहुत जल्द। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब तकरीबन 1-1.5 इंच तक मिट्टी खुश्क हो जाए, प्लांट की पॉट में से मिट्टी खुश्क नज़र आए तकरीबन 1-1.5 इंच तक, तो इसको हम वाटरिंग करें। एक दफ़ा अच्छी तरह से भर के पानी दे दें, फिर जब दोबारा मिट्टी खुश्क होती हुई नज़र आए अच्छी तरह से तो फिर पानी दें, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं अगर पानी की कमी से आपको थोड़े ढलके हुए फील हों भी तो भी इसमें कोई बात नहीं है। ओवर वाटरिंग से प्लांट बहुत जल्द ख़राब होता है जेरेनियम का, लेकिन थोड़ी बहुत अगर अंडर वाटरिंग हो जाए तो वो बियर कर जाता है। और बहुत ही प्यारे से फूल लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत से। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और जेरेनियम के मुतालिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपको पसंद आई होंगी। और इस खूबसूरत से लीव्स वाले प्लांट को आप भी अपने घर में जगह देंगे और खूबसूरत फ्लावर्स के साथ अपने घर को, अपने आंगन को खूबसूरत बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।